हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 5 कवित, जो आपका पद खंड का चैप्टर है, हम लोग गद्य खंड समाप्त कर दिए हैं और पद खंड का 1, 2, 3, 4 देख लिए हैं। और पद खंड का आपका हिंदी क्लास 12th का चैप्टर 5 का नाम क्या है? कवित नाम है। और उस कविता आपका क्या है? कविता है। उस कविता के कवि का नाम क्या है? भूषण जी। क्या नाम है उनका? भूषण नाम है। तो इस चैप्टर से आपका जितना भी MVVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और यह PDF नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 6204317872 पर भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, या टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और आप लोग देख लीजिए सोशल मीडिया यहाँ पे यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा और देख लीजिएगा सुबह 7 बजे, ठीक है। तो चलिए जोश के साथ हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न है, देखिए, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, वात्सल्य रस। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बोलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। आप लोग भी आंसर बताइएगा। तो आपका पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? वीर रस होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, वीर रस होगा, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न आपके सामने, सेकंड प्रश्न है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? कितने छंदों में छत्रसाल दशक के महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? कितने छंदों में? तो भैया 10 छंदों में। कितने छंदों में? 10 छंदों में। राइट आंसर डी होगा। चलिए उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भैया कवित चैप्टर के कविता के लेखक जी कौन है? भूषण जी। तो कवित लिखे हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कबीर होगा? नहीं होगा, ठीक है। अरे भैया यहाँ पे क्या होगा? भूषण होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। कविता के कवि कौन है? भूषण। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 सेकंड। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? भूषण जी रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? भैया रीति युक्त धारा के। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए छठा प्रश्न है, ये कैसा हो जा रहा है भैया? छठा प्रश्न है, कवित में प्रथम पद में कौन सा रस है? जो आपका कविता है उसमें प्रथम पद में कौन सा रस है? कौन सा रस है भैया? कौन सा रस है? कौन सा रस है? अरे यार मारो ना, वीर रस। आप लोगों को पहले ही बताए हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न है, यहाँ ध्यान देंगे। 7वां प्रश्न है, कवित में द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित में द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? किस रस की भैया? किस रस की? विभक्त रस की। क्या? किस रस की? विभक्त रस की। राइट ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में की है? ब्रज भाषा। राइट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा। 9वां प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सा धारण रूप कर रखा है? तो रौद्र रूप है। कौन सा रूप भैया? रौद्र रूप है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है भैया? भोजन प्रदान करती है। राइट ऑप्शन बी सही है, भोजन प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, PDF बना रहा हूँ, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 11वां प्रश्न है, लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है भैया? अनुप्रास अलंकार है। राइट ऑप्शन सी सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? शिवराज भूषण। कौन सी रचना भूषण की है? शिवराज भूषण। राइट ऑप्शन डी सही है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, भूषण ने समुद्राग्नि भूषण ने, देखिए पढ़िए सही से, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? भैया शिवाजी से तुलना की है। राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम पद में कौन सा रस है? क्या होगा 14 का? भैया वीर रस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताए हैं, भूषण के प्रथम पद में या प्रथम दंड में कौन सा रस है? वीर रस है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, भूषण के द्वितीय चरण में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? भूषण के द्वितीय चरण में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? किस रस की द्वितीय चरण में? रौद्र रस। कौन सा रस भैया? रौद्र रस। राइट ऑप्शन बी सही है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, प्रलय भानु तम तुम फ में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? भैया अलंकार वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, रूपक अलंकार है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। आप लोग वीडियो फुल वॉच करके देख लीजिएगा, बनाया गया है अलंकार ट्रिक से, ठीक है। चलिए 1 सेकंड दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति भूषण की है? 17 का भैया इसी दुगो में से आंसर होगा। राइट ऑप्शन बी होगा, शिवा बापनी। क्या होगा? शिवा बापनी होगा, ठीक है। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है, कवि भूषण की उपाधि दी थी? कवि भूषण की उपाधि दी थी। 18 का क्या आंसर होगा? ये सही होगा भैया, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। राइट ऑप्शन ये सही है। चलिए नज़दीक आ चुके हैं। 19 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितने अलंकार का भैया? 105 अलंकार का निरूपण किया गया है। राइट ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, भूषण की कृति नहीं है। भूषण जी की कृति इसमें कौन नहीं है भैया? कौन नहीं है भूषण जी की कृति? तो भैया हर्षोल्लास कृति इनका नहीं है, इसलिए सही होगा यहीं, ठीक है। चलिए नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं है, नहीं तो यह नहीं है, बाकी सब है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, भूषण के प्रिय नायक हैं। भूषण जी के प्रिय नायक कौन है? राइट ऑप्शन ए होगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का नाम था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। क्या नाम था भैया? साहू जी। राइट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी, देखिए शिवा बावनी, बावनी इसलिए क्या होगा? 52। राइट ऑप्शन सी होगा, शिवा बावनी। ध्यान देखिए, शिवा बावनी मतलब 52, तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? 52। शिवा बावनी 52। राइट ऑप्शन सी, याद रखिएगा ट्रिक से, शिवा बावनी 52। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक क्या है? दशक मतलब भैया दशक मतलब बताइए, दशक मतलब 10। राइट ऑप्शन डी, छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 10। दशक वहाँ पर था तो 10 होगा। 25 नंबर प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम था। भूषण जी के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है भैया? शिवराज भूषण किसकी कृति है? भूषण के। राइट ऑप्शन बी होगा, आप पहले ही देख चुके हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे भैया? रीतिकाल के। आप लोग पहले ही देख चुके हैं, सब प्रश्न VVI है, रीतिकाल के कवि थे। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? 52। राइट ऑप्शन बी होगा, आप लोगों को पहले ही बताएं, 52 मतलब 52 को मुक्तक, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? बताइए भैया, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भैया भाई थे। राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए
30 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है भैया? शिवा जी के वीरता का बखान है। ठीक है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा जी का। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, 31 नंबर लास्ट प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? भूषण की। राइट ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों आपका जोश के साथ वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो आप पीडीएफ देखे हैं, इस पीडीएफ नोट्स को लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर इतना पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप पर जोड़ देंगे। या टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। और इस पीडीएफ नोट्स को भेजते हैं किसी दोस्तों के पास शेयर, तो उनको बोल दीजिएगा इन सभी का आंसर शीट लेने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा। तो ओके बाय गुड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।